The most important comparison for adventure seekers in the Indian market, the Scrambler 400x and the Royal Enfield Himalayan. Now इन दोनों बाइक्स को लेके 3 वीडियोस ऑलरेडी लाइव है मेरे चैनल पे। एक डिटेल वॉक थ्रू है एक्सप्लेनिंग बोथ द बाइक्स इन डिटेल। उसके बाद इंपॉर्टेंटली जो एग्जॉस्ट नोट एंड द इंजन साउंड है उसका कंपैरिजन है एट वेरियस लेवल्स एंड वेरियस पोजीशंस एंड वेरियस आरपीएम्स। और उसके बाद किस में कितना है दम, the acceleration and the roll-ons of both the motorcycles including the touring RPM. So 3 वीडियोस लाइव हैं जो उनके लिंक है currently are in the description section below, वो देखना मत भूलना। ये चौथा वीडियो है explaining more things in detail from a rider's perspective. कुछ चीज़ों को मैं quickly डिस्कस करूंगा before getting to the riding point of view of the motorcycles. दोनों ही extremely closely priced हैं, 2.63 लाख रुपीस एक्स शोरूम, 2.69 लाख रुपीस एक्स शोरूम। एक ही वर्जन है, मल्टीपल कलर्स हैं, प्राइस सेम है। उसका भी एक ही वर्जन है बट डिपेंडिंग अपॉन द कलर प्राइसिंग ऊपर चली जाती है। सो दिस वन दैट लुक्स वेरी नाइस, द ब्लैक एंड येलो इज नॉट 2.69, इट इज मच हायर। इंजन वाइज शुरुआत करते हैं। नाउ ये है 450 सीसी की 40 PS एंड 40 NM। उसका जो कैपेसिटी है स्लाइटली लेस है 400 सीसी का बट सेम पावर 40 PS, हाउएवर स्लाइटली लेस टॉर्क ऑफ 37.5 Nm। सो 40 Nm वर्सेस 37.5 Nm, बट वो गाड़ी स्क्रैम्बलर 10 किलो हल्की है। इसका क्या मतलब है, मुद्दे पर आते हैं। नाउ स्क्रैम्बलर को लेकर जब आप शहर में राइड कर रहे होते हैं, इट फील्स लाइक अ ईगर किड। जो 40 bhp है, 40 PS है, वो आपको फील होता है इन टर्म्स ऑफ द थ्रॉटल इनपुट, थ्रॉटल रिस्पॉन्स। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है शहर की स्पीड पे, लो एंड पे, मिड रेंज में। सो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप कॉलेज गोअर हैं या ऑफिस जा रहे हैं या संडे को वीकेंड राइड पे जा रहे हैं तो लो एंड मिड रेंज इस बाइक का स्लाइटली बेटर है। साथ ही में एग्जॉस्ट नोट, तो जो एग्जॉस्ट वाला जो वीडियो है इसको देखना मत भूलना। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है स्क्रैम्बलर का वो डेफिनेटली इसके मुकाबले लो आरपीएम पे बेटर है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू वांट टू एंजॉय द मोटरसाइकिल एंड रिंग द थ्रॉटल, दिस इज वेयर जो हिमालयन है, एक कहावत है, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। एक्स्ट्रा सीसी मिलता है, एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है एंड जो ट्यूनिंग करी गई है इस बाइक की वो हायर एस पे, रॉन्ग एक्चुअली फॉर एडवेंचर मोटरसाइकिल बट हायर एस पे ये एक डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो अगर आप भारी बाइक से वाकिफ हैं, आपको स्लाइटली फास्टर और एक्सलेरेशन चाहिए, तेज बाइक चलानी है, तो ये फिर वहां से स्क्रैम्बलर के मुकाबले हाई आरपीएम पे या रिंगिंग द थ्रॉटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक बेटर निकलती है। आप शहर छोड़ते हैं एंड यू कम टू ट्विस्टीज, दैट इज वेयर अगेन लेजर राइडिंग के अंदर स्क्रैम्बलर बिकॉज लाइटर है, मैनेजेबल है, पेपियर रिस्पॉन्स है, बेटर एग्जॉस्ट नोट है, ये बाइक स्लाइटली बेटर बिहेव करती है। इसकी दिक्कत क्या है हिमालयन की, दैट नॉट ओनली इज इट 10 kgs हेवियर, इसमें एक टॉप हैवी फील आती है। अगर आप मुझसे छोटे हैं हाइट में, अगर आप 5'9", 5'10" हैं, मुझसे फ्रेम भी हल्का है अगर आपका, तो कुछ सिचुएशंस के अंदर हिमालयन आपको तंग करने वाली है। लो स्पीड पे अगर आप टाइट टर्न ले रहे हैं या स्लाइटली ऑफ द रोड यहाँ पे आ रहे हैं, हिमालयन कुड बी अ थिंग टू हैंडल, बट ये हमेशा एक ईगर किड की तरह, हल्के बच्चे की तरह ये स्लाइटली मोर मैनेजेबल रहती है। यही चीज़ मैंने देखी ऑफ द रोड। ऑफ द रोड मैंने 2 डिफरेंट ट्रेल्स पे गया था। पहली वाली ट्रेल पे लूज मिट्टी कम थी बट एलिवेशन थी, स्टोन्स थे। वहाँ पे मुझे क्या लगा कि लो स्पीड पर जब तक मैं पुश नहीं कर रहा था, सेम चीज़ एज एक्सपेक्टेड, स्क्रैम्बलर टर्न आउट टू बी बेटर। इवन स्टैंडिंग ऑन द फुट पे वाला जो सिनेरियो था, मुझे स्क्रैम्बलर का स्लाइटली बेटर लगा एंड बिकॉज मैं लो आरपीएम पे था, लो स्पीड पे था, इसका रिस्पॉन्स वेट बेटर। डोंट गेट मी रॉन्ग, हिमालयन ने सेम चीज़ की थी, सेम रूट किया था, सेम ट्रेल की थी एंड डिफिकल्टी इतनी नहीं आई थी, बट अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं स्क्रैम्बलर को चूज़ करूँगा। बट आई वॉज इन अ सरप्राइज, जब मैं गया टूवर्ड्स नॉर्मल स्ट्रेट ट्रेल जहाँ पे सॉफ्ट सैंड था, वहाँ पे हिमालयन वॉज अ थिंग टू एंजॉय। अगेन आई स्टार्टेड गोइंग स्लाइटली फास्टर देन एक्सपेक्टेड और ये बाइक का जो कॉन्फिडेंस था इट ब्लू मी अवे। बट उस सॉफ्ट सैंड पे जो कैमरे पे नहीं है, जब ये दोनों बाइक्स को टर्न करना था तो स्क्रैम्बलर एज एक्सपेक्टेड वाज इजी टू टर्न। ये थोड़ा सरप्राइज है बिकॉज स्क्रैम्बलर की जो सीट हाइट है वो हिमालयन के मुकाबले स्लाइटली ऊपर है, बट आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद द ज्योमेट्री ऑफ द स्टीयरिंग, द रेक और द ट्रेल। ये आपको हल्का महसूस होती है, वो बाइक आपको टॉप हैवी, स्लाइटली भारी महसूस होती है। टायर्स भी इस पर डिसेंटली गुड है। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालयन में डुअल पर्पस है, डुअल पर्पस टायर्स तो इसके अंदर भी है। फर्क क्या है, हिमालयन के अंदर अभी भी ट्यूबलेस टायर्स नहीं आए हैं। आई थिंक एज एन ऑप्शन वो इंटरनेशनल मार्केट्स में देने वाले हैं, बट इंडियन मार्केट में अगर आज आप हिमालयन खरीदते हैं आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे। सपोज यू आर ऑफ रोडिंग और आप ऐसे ट्रेल पे हैं जहाँ पे RSS सपोर्ट नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, आप रन ऑफ कच्छ में हैं, आप लद्दाख में हैं और वहाँ पे पंचर हो जाता है। इन मोस्ट केसेस ऑन अ ट्यूबलेस टायर हवा बहुत धीरे निकलती है एंड इफ यू हैव अ पंचर रिपेयर किट आप हवा भर के आगे जा सकते हैं, बट ट्यूब वाली के अंदर
यू आर स्टक, और ये बहुत ही बड़ा एक मेरे लिए एटलीस्ट इशू है। सेकेंडली, अगर आप ट्रेल राइडिंग करते हैं, ऑफ द रोड जाते हैं, हिमालयन एडवेंचर के लिए बनी है, बट वहां पे जो इंजन प्रोटेक्शन प्लेट है वो प्लास्टिक की है। इट्स अ बिग शॉक। और वही प्रोटेक्शन प्लेट वहां पे मेटल की है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इस पे मिलती है ऑफ द रोड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप विंटर्स के अंदर राइड करते हैं, ये नकल गार्ड स्टैंडर्ड, छोटी सी बात है बट इस पे आपको जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। छोटी सी बात है बट ये चीज आपको विंड प्रोटेक्शन देती है। या स्लश के अंदर आपके ग्लव्स गंदे नहीं होते हैं, आपकी उंगलियां जमती नहीं है इन द विंटर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और ये चीज इस पे मिसिंग है। सो आई थिंक फ्रॉम अ टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर द पीस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है, इंजन की प्रोटेक्शन वहां मिलती है, आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, और ये चीज कुड मैटर और लॉट जिस दिन आप फंसने वाले हो। दोनों बाइक्स में आप रियर वाला एबीएस बंद कर सकते हो। दोनों बाइक्स पे डुअल चैनल एबीएस है। फ्रंट डिस्क की सेम साइज है, पीछे वाला इसमें स्लाइटली छोटा डिस्क है। यूएसडी फोर्स दोनों के सेम साइज के हैं 43 mm में। इसमें ऑफ कोर्स बेटर सस्पेंशन ट्रैवल है, सो विद द पिलियन ये बेटर होने वाली है ऑफ द रोड, वो शायद स्लाइटली लेस होगी। सो समरी के लिए अगर आप इन दोनों बाइक्स को देखने वाले हैं, प्राइसिंग सेम है, कलर्स इसमें वेरी करेंगे। अगर आप नए हैं इस सेगमेंट के लिए, आप छोटे बाइक से सेगमेंट में आ रहे हैं, आप किसी स्कूटर से सेगमेंट में आ रहे हैं, आपको ये बाइक इतना इंटिमिडेट नहीं करेगी। बट अगर आप प्रो हैं, आप पहले भी हिमालयन आपके पास थी, या जस्ट दी एडवेंचर थी, या ऐसी की मोटरसाइकिल थी, तो हिमालयन आपको कुछ दिन लगने वाले हैं, बट ये फिर इस बाइक से बेटर बिहेव करेगी, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू पीस ऑफ माइंड फैक्टर्स दैट आई टोल्ड यू। इसके अलावा मैंने कहा था कि एग्जॉस्ट नोट एट वेरियस लेवल्स, वेरियस आरपीएम, फ्लाई बाय, स्टैंड स्टिल, सारा वो लाइव है, वो जरूर देखना। एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, 0 to 100 हर गियर की टॉप स्पीड, एंड हर गियर में रोल ऑन, जैसे कि थर्ड गियर में 40 से 60, या चौथे गियर में 70 से 90, एंड टॉप गियर में टूरिंग का आरपीएम, वो वीडियो भी लाइव है, तो उनको देखना मत भूलना। एनीथिंग आई हैव लेफ्ट आउट फ्रॉम अ राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे जरूर पूछिए, आई लेट यू नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स, एज आई कीप ऑन सेइंग, छोटी सी हेल्प चाहिए, इफ यू हैवंट डन टिल नाउ, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली ऐप के ऊपर आ जाएगी।